वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटोरिटी हिंदी। तो सबसे पहले तो आप जल्दी से जल्दी ना इस मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा आपकी अब ये एक बहुत अच्छी आपको एक टी शर्ट दिखाई दे रही ना, एक महिला जो पहनी हुई है, ऐसी मैं बहुत सारी टी शर्ट्स अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स में से देने वाला हूँ चयन करके। तो और बहुत सारी मैं बुक्स भी दूंगा। तो अगर आप तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन है क्या है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और ऑल बटन पे घंटी पे दबा दीजिए और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जो कृपया फ्री गिवअवेज प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी बहुत सारी टी शर्ट्स और बहुत सारी बुक्स दी जाएंगी। तो आप अगर कोई भी पर्सन है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने इसमें ना इतनी बहुत एजुकेटिव जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ना, वो आपको अगर आप महंगे जो कोर्स करवाते हैं ना, ऑनलाइन कोर्स, चैट जीपीटी AI टूल्स का कोर्स, वो लोग भी ये इन्फॉर्मेशन आपको इतनी आसानी से नहीं देंगे। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए अब आप आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है हमारा AI टूल्स की मदद से खुद का स्टार्टअप कैसे खोल सकते हैं। तो आजकल आप जानते होंगे कि AI टूल्स तो बहुत फेमस हो रहे हैं। तो कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज भी अपने जो एम्प्लॉयज़ AI टूल्स जानते हैं ना, उनको तो उनकी सैलरी बढ़ा दे रही है, और जो नहीं सीख पाते उनको वो लोग फायर कर देती हैं। तो ये एक इशू चल रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि आप AI टूल्स की मदद से खुद का स्टार्टअप कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आप क्या क्या सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, एक छोटे स्टार्टअप के लिए क्या क्या आपको चाहिए, और कौन से फ्री या पेड AI टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको इस्तेमाल करनी है, स्टार्टअप के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, और स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कोई भी पर्सन है ना, इस वीडियो को स्किप मत करना या फिर बंद मत कर देना ये सोच के कि यार स्टार्टअप, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम स्टार्टअप खोल सकें। तो स्टार्टअप में जो ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, जैसे आप कोई फ्रीलांसर हैं, अगर ऑनलाइन आप राइटिंग करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का है, आपका वेब डिज़ाइनिंग का है, कोई भी काम अगर आप ऑनलाइन करते हैं ना, तो अपने कैपिटल जो आपका बचाया हुआ पैसा है ना, उसी से आप आपको कोई बहुत बड़ा कोई ऑफिस फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ये स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा कोई कैपिटल नहीं चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं भी है ना, तो भी आप इसको देखिए, क्योंकि आप सीख सकेंगे इस चीज़ से बहुत। या फिर आपका पहले से कोई स्टार्टअप है, कोई मार्केटिंग एजेंसी या कोई कंपनी आपकी है छोटी सी, तो इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आएगा कि मैं इसमें पैसे कैसे बचा सकता हूँ। AI टूल्स का इस्तेमाल करके, जो मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो इसमें शेयर की है, या जो वेबसाइट में आपको बताऊँगा, बहुत सारी फ्री टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, कौन कौन से AI फ्री टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोई भी पर्सन हो, हाउसवाइफ हैं, रिटायर्ड पर्सन है, कोई भी है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस चीज़ को सीख सकें। बाकी बाद में तो आपका डिसीजन आप पे डिपेंड करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा कैपिटल लगा के ये स्टार्टअप शुरू करें। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए? ये वीडियो किसी भी व्यक्ति के लिए जिसे इंटरनेट का व्यावहारिक ज्ञान है और जो इससे कुछ पैसे कमाना चाहता है। तो आपको आप अगर इंटर भी पास किया, आप 12वीं पास भी हैं, और आपको अगर इंटरनेट का ज्ञान है, थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान, चैट जीपीटी इस्तेमाल कैसे, चैट जीपीटी अगर आपको मालूम होगा, तो उसमें तो बस आप प्रॉम्प्ट डालेंगे, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो चैट जीपीटी में मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले से बना रखी हैं, तो आप इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को भी एक बार देख लेना। और किसी एंटरप्रेन्योर के जो पहले से अपनी डिजिटल सर्विसेज बेस्ड या अन्य कोई ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्टअप चला रहा है या शुरू करना चाहता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो पहले से कोई छोटी अपनी डिजिटल सर्विस बेस्ड स्टार्टअप चला रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छी है, या फिर शुरू करना चाहते हैं थोड़े कम कैपिटल से, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है।
और किसी फ्रीलांसर के लिए जो आगे चल के कोई डिजिटल सर्विसेज स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। तो जैसे मैंने कहा वैसे आप फ्रीलांसर भी है ना, तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कैसे अगर भविष्य में अगर कोई स्टार्टअप मैं शुरू करना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। और किसी भी रिटायर्ड पर्सन, हाउस वाइफ या बिजनेसमैन, छोटे कोई बिजनेस है आपका, आप रिटायर्ड पर्सन है, अपना मतलब अपने पेंशन को आप कहीं कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर हाउस वाइफ है, आपके अपने पैसों कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहूँ तो उसमें कैसे कर सकता हूँ। सॉरी ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटे स्टार्टअप के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या हो सकती हैं। तो एक ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज स्टार्टअप से कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी डिजिटली आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा आगे डिटेल में। एम्प्लॉयज़ जो आपको आपके दोस्त या कोई भी फ्रीलांसर बन सकता है, आपके मतलब आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त हैं वो आपके दोस्त आपके एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं, या फिर किसी फ्रीलांसर को जो अपवर्क या फाइवर पे काम कर रहे हैं उनको भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं अपनी कंपनी में। और छोटा सा कैपिटल 1 लाख रुपए तक। देखिए कैपिटल के आप चिंता मत कीजिए, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि हो सकता कैपिटल तो मैंने बता दिया ऐसा बहुत सारे, जैसे AI टूल्स भी बहुत सारे फ्री में अवेलेबल हैं, बहुत सारे मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बता दूंगा। तो आप शुरू कर लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब इतना पैसा आप लगाएं। आप उस चीज़ को बस एक बार मतलब इनिशिएट भी करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप अकेले फ्रीलांसर हैं तो अकेले इससे शुरू किया, फिर और पैसा आपके पास आ गया, 2-3 लोगों को और जोड़ लिया, ऐसे करके आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा पैसा चाहिए आपको। फ्री या पेड AI टूल्स तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अफोर्डेबल ई-कॉमर्स वेबसाइट, मार्केटिंग टूल्स और एक अच्छी बुक जो आपको गाइड कर सके। तो इसको डिटेल में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज स्टार्टअप से कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑनलाइन अगर आप पहले से अगर नहीं दे रहे हैं कोई सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो डिजिटल मार्केटिंग तो आजकल फेमस हो गई, बहुत कॉमन चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग एंड राइटिंग, तो ChatGPT या AI टूल्स के इस्तेमाल करके आप ये इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग एंड राइटिंग। चैटबॉट डेवलपमेंट सर्विसेज, तो चैटबॉट डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में भी मैं आपको आखिरी में कुछ ज्ञान दे दूंगा। और T-शर्ट्स डिजाइन एंड सेलिंग सर्विसेज, इसके लिए मैं ना T-शर्ट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरा आपको बताऊंगा आप कैसे आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं AI टूल्स के इस्तेमाल से, और क्या क्या आपको मतलब जो इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए। जैसे सब्लिमेशन एक वो रहता है ना, उसका सब्लिमेशन, तो उसका एक पूरा कॉम्बो आता है, मैं उसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और ChatGPT से रिलेटेड बहुत सारी AI टूल्स से रिलेटेड वीडियोस तो आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएगी, तो आप उसको सब्सक्राइब करके आप उसको एक बार देख लेना है ना। और वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आजकल क्या है, ये भी AI बेस्ड हो गया है, तो ये भी आप इजीली दे सकते हैं। डिज़ाइन डेवलपमेंट को बहुत बड़ी बात नहीं होगी आजकल, वर्डप्रेस में आप आसानी से बना सकते हैं वेबसाइट। ई बुक राइटिंग एंड डिज़ाइनिंग सर्विसेज, तो ई बुक राइटिंग एंड डिज़ाइनिंग तो बहुत इजी, मतलब आप प्रॉम्प्ट डालो ChatGPT आपके लिए पूरी बुक, वो नॉन फिक्शन बुक तो आपके लिए इजी लिख सकता है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पे, अगर आप मतलब मुझे अच्छा रिस्पांस मिल गया इस चीज़ के लिए तो मैं इसके लिए वो डाल दूंगा। स्टोरी राइटिंग भी आप कर सकते हैं ChatGPT से। अपने स्टार्टअप के लिए एम्प्लॉयज़ कैसे चुने, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि स्टार्टअप के लिए एम्प्लॉयज़ कैसे चुन सकते हैं आप। तो आप अपने दोस्तों में से अपने एम्प्लॉयज़ चुन सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मतलब फ्रेंड सर्कल है आपका, जैसे राइटर, अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर कोई फ्रीलांसर है उसमें आपका फ्रेंड सर्कल है, तो 2-3 अपने ढूंढ लीजिए अच्छे अच्छे जो राइटर और डेवलपर, ऐसे करके आप फ्रेंड सर्कल में ढूंढ सकते हैं। या फिर आप अपने दोस्तों को AI टूल्स इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दें या दिलवाएं और उनका चयन कर लें। अगर दोस्तों को नहीं लेना चाहते या इतने दोस्त नहीं है तो फ्रीलांसर का चयन कर लें।
तो अगर आपके फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि मतलब नहीं है उस टाइप की, मतलब कोई राइटर नहीं है, डेवलपर नहीं है, तो अपने फ्रीलांसर्स वेबसाइट पे जाके तो उनसे आप कांटेक्ट करके इनिशियली आप उनको अपने मतलब दे सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको एम्प्लॉय कर लीजिए। अगर आपका मतलब पोटेंशियल बढ़ जाता है, अपना पैसा ज़्यादा कमाने लगती है आपकी कंपनी, कुछ फ्रीलांसर अपने आसपास से और कुछ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट से चयन कर लें, तो ये आप कर सकते हैं, ईजी है। और अपने स्टार्टअप के लिए एम्प्लॉय किसी एक अच्छे राइटर को चुन ले, जैसे एआई टूल जैसे चैट जीपीटी इस्तेमाल करना आता हो। तो एक तो आपको एक अच्छा कोई राइटर चाहिए जो आपकी ये कंटेंट आपके लिए लिख सके, तो थोड़ा एक्सपीरियंस राइटर ही ढूंढिएगा। और जिसे चैट जीपीटी इस्तेमाल तो मैंने बुक आपके लिए लिख रखी है, आप उस बुक को ले लेना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगी ये कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने उसमें दे रखे हैं। किसी एक वेबसाइट डेवलपर को चुन ले, कुछ मतलब 1-8 साल का जिसे एक्सपीरियंस हो, ऐसे किसी डेवलपर को आप एक पकड़ लें, एक वेबसाइट डिजाइनर को पकड़ लें, आप एक ऐप और चैटबॉट डेवलपर को पकड़ लें, और एक डिजिटल मार्केटर को चुन लें। डिजिटल कोई मार्केटर जिसे थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस वाला होगा बंदा तो वो आपसे फिर ज़्यादा पैसे मांग सकता है। तो मतलब 5-6 महीने 1 साल का जिसे एक्सपीरियंस हो, या फिर नहीं भी हो ना, तो आप उसको ट्रेन मतलब ये एआई इस्तेमाल करना तो बता ही सकते हैं। और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चुन लें, जो कोई फीमेल फ्रेंड या फ्रीलांसर हो सकती है। तो इसमें क्या जैसे मार्केटिंग में ना आजकल इन्फ्लुएंसर्स का तो बहुत मतलब चल रहा है। तो किसी एक फीमेल इन्फ्लुएंसर, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अच्छी इन्फ्लुएंसर है तो उसको आप ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला टी शर्ट वाले बिजनेस में ये आपकी इन्फ्लुएंसर बहुत काम आ सकती है। या फिर अगर डिजिटल सर्विसेज, तो उसमें भी मतलब आप यूट्यूब पे आप वीडियो बनवा सकते हैं, या फिर उनका जो पूरा जो फॉलोअर्स होंगे उसमें आप अपने सर्विसेज को वो मार्केटिंग तो कर ही देगी, एडवर्टाइज कर सकती है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार और एम्प्लॉयज़ जोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये आप शुरू कर दीजिए। बस आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब 5-6 एम्प्लॉयज़ चाहिए। आप केवल कंटेंट मार्केटिंग कंपनी है तो 3-4 एम्प्लॉयज़ आप अपने कुछ फ्रेंड सर्कल से चुन के आप उसको शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब 6-7 एम्प्लॉयज़ ही चाहिए। वो डिपेंड करता है आप मतलब कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करके मतलब अच्छा कंपनी आप शुरू कीजिए, ये मैं सजेस्ट करूँगा। एक छोटे ऑनलाइन स्टार्टअप के लिए बजट तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5,000 से 10,000 रुपये चाहिए। तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। उसके लिए भी मैं एक आध वीडियो बना दूंगा आपको। आप डायरेक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट पे रजिस्टर करें तो पैसे कम। तो आप किसी ना थर्ड पार्टी के पास मत जाना, डायरेक्ट इसकी एक वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट रहती है आपकी स्टेट की, या फिर मतलब कैपिटल वाली भी एक वेबसाइट है, शायद मैं चेक किया था। तो आप सर्च मार के देखना, उस गूगल पे आपको मिल जाएगी। तो डायरेक्ट उस पर रजिस्ट्रेशन करा देना, थर्ड पार्टी के चक्कर में मत पड़ना। तो आपको कम पैसों में रजिस्ट्रेशन हो जाए। जीएसटी भी आपको चाहिए, GSTIN, तो वो तो फ्री में हो जाता है, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक छोटी वेबसाइट के लिए आपको 10,000 से 15,000 सालाना चाहिए। तो एक छोटी जो वेबसाइट है ना, आप ये जैसे होस्टिंगर पे आप खोलेंगे ना, तो वही 10-15 हज़ार में आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाएगी। और इनिशियली अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो वेबसाइट रहने दीजिए आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है वेबसाइट बनाना, शुरू में आप ना भी लें वेबसाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है ना, तो वेबसाइट तो आप पहले से बना के रखिए। ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ज़्यादा लेन देना पड़ सकता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर आप टी शर्ट वाला बिजनेस शुरू या फिर मतलब कुछ ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ई-कॉमर्स जैसे शॉपिफाई वाला मैं आपके आगे बता दूंगा। एआई टूल्स इस्तेमाल करने के लिए आपको INR 15,000 से 20,000 सालाना खर्च करना पड़ सकता है। तो एआई टूल्स तो देखिए, कुछ तो जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, इतने अच्छे टूल्स तो आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और भी एक ग्राफिक्स टूल जैसे Leonardo.ai, वो भी फ्री, उसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। सालाना खर्च करना, तो अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है तो आप पेड टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उससे क्वालिटी अच्छी आती है।
तो आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो खुश हो जाएंगे। आप शुरू में फ्री AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयज़ कुछ पैसे शुरू में अपनी जेब से देने पड़ सकते हैं, जो फ्रेशर्स के लिए कम हो सकते हैं। तो शुरू में आपको मतलब एकदम तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला, तो कुछ पैसा आप अपने पास कैपिटल रखें जाकि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ को पे कर सकें। तो उसके बाद क्लाइंट्स आपको देंगे पैसा, उससे आप तो दे सकते हैं। यदि रफ अंदाज लगाएं तो आप करीब 1 लाख से 1,50,000 तक का अमाउंट अपनी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए लग सकता है। तो ये तो रफ आइडिया है। अगर आपके पास कैपिटल है ना तो आप मतलब इसको लेके चलें, क्योंकि इससे क्या है ना, आपकी क्वालिटी मेंटेन रहेगा। पेड टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी। कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों को आप हायर करते हैं तो उससे भी आपकी अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। तो अगर आप कैपिटल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप बस मतलब मेरी बुक खरीद के आप पढ़ लीजिए, उस 1-2 पर्सन से भी आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप लोन भी ले सकते हैं या क्राउड फंडिंग वेबसाइट से पैसे ले सकते हैं। तो लोन भी आजकल मिल जाता है अगर आप दिखा सकते हैं अपना मतलब अच्छा रिटर्न शो कर सकते हैं ना IT में, तो लोन भी आपको मिल जाएगा। और बहुत सारी क्राउड फंडिंग वेबसाइट भी रहती है। तो क्राउड फंडिंग एक बार गूगल में सर्च मार के देखना क्राउड फंडिंग वेबसाइट से पैसे मतलब कैसे ले सकते हैं। तो बहुत सारी क्राउड फंडिंग वेबसाइट आपको पैसा मतलब दे सकती है, 1.5-2 लाख तक आपको दे देगी। कौन से फ्री या पेड AI टूल्स इस्तेमाल करें? तो अब नेक्स्ट आता है कि फ्री या पेड टूल्स कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइटिंग के लिए तो जेमिनी और चैट GPT है, दोनों है। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो पेड वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फ्री वर्जन में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैटबॉट डेवलपमेंट के लिए डायलॉग और रासा। तो डायलॉग फ्लो का तो ये शायद गूगल का है तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मतलब सीरियस है तो डायलॉग फ्लो के साथ जाइए। और कुछ फीचर्स इसके फ्री में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि चैटबॉट एक बार आपको डेवलप करना है तो अच्छे से आप करेंगे ना, पेड वर्जन में जाएंगे तो सही रहेगा। तो रासा फ्री वर्जन भी देता है, तो रासा को आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे मतलब दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पेड वर्जन पे ही जाना अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है। अदरवाइज फ्री में भी आप ट्राई कर सकते हैं। AI इमेज एंड ग्राफिक्स टूल। तो AI इमेज एंड ग्राफिक्स टूल है बहुत सारे, जैसे एडोबी है, फायरफ्लाई है, मिडजर्नी और leonardo.ai है। तो एडोबी फायरफ्लाई में कुछ फीचर्स तो फ्री में अवेलेबल हैं और कुछ फीचर्स पेड हैं। और सबसे अच्छा अगर आपको ग्राफिक्स में आप जाना चाहते हैं ना, ग्राफिक्स जैसे टी शर्ट में बोल रहा था, तो टी शर्ट के लिए बहुत सारे डिज़ाइन तो आप ये मिडजर्नी और leonardo.ai से निकाल सकते हैं। वो उसके लिए मैं आप वीडियो बना दूंगा। और मिडजर्नी सबसे अच्छा मतलब फर्स्ट AI टूल्स था ग्राफिक्स के लिए, जिससे आप वीडियो और इमेज बहुत सारी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो मिडजर्नी के लिए जाइए, नहीं तो leonardo.ai आप जा सकते हैं। इसके लिए ये फ्री वर्जन है leonardo.ai, और इस पर 150 करीब का आपको मतलब पॉइंट्स मिलते हैं, 150 क्रेडिट्स डेली आप 150 क्रेडिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इनिशियली पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो leonardo.ai पे आप जा सकते हैं। कौन से वॉइस ओवर टूल? तो वॉइस ओवर टूल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 11 Labs और InVideo। वॉइस ओवर जैसे आजकल जैसे चल रहा है ना कि मतलब अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए तो आपको उसके लिए वॉइस ओवर चाहिए। अगर आप मतलब फाइवर से किसी को हायर करेंगे तो उसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा, वो बहुत पैसा चार्ज करेंगे। तो 11 Labs में ना आप फ्री में कम 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स तक का आप वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और SEO टूल्स तो सबसे ज़रूरी है। देखिए मार्केटिंग के लिए ना SEO टूल्स तो ज़रूरी है। तो Ahrefs सबसे अच्छा है, Ahrefs इज़ द बेस्ट वन। और SEMrush, Moz ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग टूल्स है OBS स्टूडियो, ये फ्री वर्जन है OBS स्टूडियो, DaVinci Resolve और Clipchamp और Canva। तो ये टूल्स आपको चाहिए अपनी कंपनी चलाने के लिए। इसमें कुछ तो फ्री है, कुछ पेड वर्जन्स भी हैं। सबसे अच्छा मैं टूल आपको सजेस्ट करूँगा तो बिगिनर्स के लिए है Flickover.in। इस पर 15 से ज़्यादा पेड टूल आपको केवल
INR 1200 में आपको प्रति माह के लिए 1200 पर मंथ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस चीज़ को। फ्लिकओवर जो सबसे अच्छा टूल है, क्योंकि फ्लिकओवर इंडिया की कंपनी है। तो जैसे अगर आप छोटा सा कोई स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं ना, तो ये फ्लिकओवर का इस्तेमाल कीजिए। जैसे जो मैंने जैसे टूल्स जो सजेस्ट किया आपको, जैसे एचरेप्स का अगर पेड वर्जन आप लेने जाएंगे ना, तो एचरेप्स का आपको दिखाता हूँ। देखिए एचरेप्स का प्लान्स एंड प्राइसिंग में, देखिए प्लान्स एंड प्राइसिंग में चला गया, ये देखिए 129 पर मंथ। अगर आप मतलब एचरेप्स की वेबसाइट से आप खरीदने जाएंगे ना, तो इनिशियली 129 पर मंथ में मिलेगा आपको, और उससे ज़्यादा फिर 15,000 तक जा रहा है। तब 10,000 पर मंथ आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर एचरेप्स जैसा टूल्स को आप लेना चाहते हैं। लेकिन आप फ्लिकओवर पे जाएंगे तो फ्लिकओवर में आपको ये 2,000 पर मंथ में पड़ जाएगा। और ये 2,000 में नहीं, में आप ये वाला प्लान कॉम्बो वाला ले लीजिए 1200 पर मंथ। तो 1200 में आपको ये 90 टूल्स मिल जाएंगे। जैसे आपको चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी भी इसमें मिल जाएगा। ये वाले प्लान में जो है 2,500 वाले में, इसमें शायद चैट जीपीटी भी अवेलेबल है। तो 1200 पर मंथ में आपको देखिए एचरेप्स, सैमरश और भी बहुत सारे, कैनवा आपको मिल जाएगा। कैनवा पेड टूल आपको इस्तेमाल करना है अगर आप मतलब अच्छे तरीके से ये इसमें यूट्यूब थंबनेल, वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं कैनवा में। तो कैनवा भी आपको मिल जाएगा 400, ये इस कॉम्बो वाले में आपको मिल जाएगा। और सैमरश देखिए बहुत अच्छा टूल है। ग्रामरली का आप यूज़ कर सकते हैं, ये स्किल शेयर, एनीमोटो। तो इतने सारे टूल्स आपको ना 1200 पर मंथ में मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छा टूल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये टूल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मतलब कम पैसों में ना आपका कंपनी का अपनी स्टार्टअप को चालू कर सकते हैं। कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट इस्तेमाल करें? तो ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे अगर आप कुछ फिजिकल चीज़ें बेचना चाहते हैं ना, आप जैसे टी शर्ट है या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स भी आप डिज़ाइन करके बेच सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स रहते हैं, या फिर कुछ बुक्स रहती है ना, जो उन बुक्स को भी आप बेच सकते हैं, डिजाइनिंग बुक्स कर एआई टूल्स, फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे आप कुछ डिजिटल कैनवस पेंटिंग रहती है, डिजिटल कैनवस, उनको भी आप बेच सकते हैं। और आप एआई टूल्स के इस्तेमाल करके उसको डिज़ाइन कर लीजिए। फिर उसको आपको ख़रीदने पड़ेंगे प्रिंटर, थोड़ा उसके लिए बड़ा प्रिंटर रहता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और वैसे तो ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए शॉपिफाई सबसे अच्छी वेबसाइट है। तो शॉपिफाई तो सबसे अच्छी वेबसाइट है ई कॉमर्स वेबसाइट ये, मगर ये थोड़ा सा महंगा है। उसका इस पर बहुत सारे फीचर्स उपलब्ध हैं। तो अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है ना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी और सस्ती ई कॉमर्स स्टोर में आपको मिले। इसके इतने फीचर्स रहते हैं जो आपको किसी और में नहीं मिलेंगे। मतलब इसमें मार्केटिंग के से रिलेटेड भी बहुत सारे रहते हैं, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे फीचर्स रहते हैं। तो आपको अलग से कोई सर्विसेज भी लेनी नहीं पड़ेगी। तो और 999 1000 प्रति माह से मतलब शुरू होता है इसके प्लान। और भी बहुत सारे अलग अलग रहते हैं। तो अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो मैं आपको शॉपिफाई सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप शुरू में आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आप mydukaan.io पर भी अपना ई कॉमर्स स्टोर शुरू कर सकते हैं। तो mydukaan.io करके एक वेबसाइट है, वो भी बहुत अच्छी है। उस पर आप मतलब अपना फ्री में साइन अप तो कर सकते हैं। उसमें आपको पैसा इनिशियली नहीं चाहिए, आप इस पर फ्री में अपना स्टोर चालू कर सकते हैं, मगर अपने आइटम्स को लिस्ट करने के लिए। लेकिन इनकी जो मतलब लॉजिस्टिक्स की जो सर्विस है ना, जैसे आप कुछ और आप कोई आपके प्रोडक्ट्स को खरीदता है, तो जैसे आपके इनके जो पर्सन है वो आपको खरीद लेने के लिए आएंगे, तो ये लॉजिस्टिक्स की जो सर्विस है उसके लिए आपको थोड़ा चार्ज लेगा। अदरवाइज लिस्ट तो आप फ्री में कर सकते हैं। 4,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे लिस्ट करके आपको सर्विसेज लेने के लिए। और mydukaan.io हिंदी बोलने वाले यूज़र्स के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे काम हिंदी में कर सकते हैं। तो आपका अगर इंग्लिश में इतने स्ट्रांग नहीं है, आप
हिंदी में ही अपना आप काम करना चाहते हैं तो mydukaan.io बहुत अच्छी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट। दुकान का सेटअप बहुत इजी है, तो आपको किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद इसका इस्तेमाल करके अपना शॉप सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको टेक्निकल इतने मतलब नॉलेज नहीं है ना, तो आप mydukaan.io पे जाइए। तो इसमें बहुत इजी है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज होगी तो आप इसमें ईजिली बना सकते हैं अपनी शॉपिफाई स्टोर। स्टार्टअप के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो सबसे मतलब ज़रूरी रहती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। मार्केटिंग किसी भी डिजिटल सर्विसेज स्टार्टअप के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनेट एक समुंदर की तरह है और आपकी वेबसाइट एक बूंद की तरह है। अगर आप इस बूंद को प्यासे यूजर तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो आपके पैसे और समय बर्बाद हो जाए। तो मतलब इंटरनेट पे ना डेली तो हज़ारों लाखों वेबसाइट्स बनती हैं और यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो अपलोड होती है डेली लाखों में। तो अगर आपकी स्टार्टअप मान लो मतलब ऑनलाइन लेके जा रहे हैं और अगर उसका आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप लाखों रुपए लगा के ना आपका पैसा और समय बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आपको समझ में मतलब पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मार्केटिंग के मैं आपको कुछ फ्री तरीके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी सर्विसेज वेबसाइट को लोकल ले जाने की कोशिश करें। तो लोकल जैसे आप जिस सिटी में रहते हैं ना, वहाँ पे लोकल ले जाएं अपनी सर्विसेज। आप गूगल माय बिजनेस पर अपने घर के पते से या अपने ऑफिस के पते से अपना स्टार्टअप बिजनेस रजिस्टर कर दें। तो गूगल माय बिजनेस तो फ्री है ना, गूगल माय बिजनेस पे जाइए और अपने घर के पते से अपना स्टार्टअप का मतलब नाम को आपको रजिस्टर कर देंगे। तो आपको वो एक पिन भेज देते हैं, तो पिन को डालेंगे ना आप अपने मतलब एड्रेस पे आपके पिन आ जाएगी, तो आपका ये माय बिजनेस का अकाउंट चालू हो जाएगा। तो जैसे ही मतलब कोई आपके सर्विसेज को सर्च करेगा तो वो गूगल पे आ जाएगी। तो अगर वेबसाइट नहीं बनाना चाहते तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इससे आपको लोकल कस्टमर्स की लीड आसानी से मिल जाएगी। तो लीड तो आपको मिलना चालू हो जाएगी। और कुछ एड पोस्टिंग वेबसाइट पे भी डाल दी, जैसे OLX, क्विकर, इंडिया मार्ट और अन्य ऐसी साइट्स पर अपनी डिजिटल सर्विसेज का ऐड डाल दें। तो इस पर भी अपना डिजिटल सर्विसेज का ऐड डाल दीजिए, तो आपको लीड मिलना तो चालू हो जाएगी। अपने किसी फीमेल फ्रेंड या सोशल इन्फ्लुएंसर्स की मदद से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाएं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपका कोई फीमेल फ्रेंड है या फिर तो उनको आप उनके बहुत सारे मतलब लाखों फॉलोअर्स हैं, तो ईजिली आपको लीड्स तो मिल जाएंगे उनमें से। जैसे आप टी-शर्ट वाले बिजनेस के लिए ये आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स का। यूट्यूब पर अपना चैनल खोलें और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें। और यूट्यूब पे भी अपना चैनल खोल के आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। मार्केटिंग के पेड तरीके, तो मार्केटिंग के कुछ पेड तरीके भी हैं, जैसे आप Ahrefs या Semrush जैसे SEO टूल। तो जो मैंने flickover.in बताई ना वेबसाइट, तो उसको आप साइन अप करके कॉम्बो प्लान ले लेना। उसमें ये Ahrefs ये आपको बहुत कम में मिल जाएगा। तो इस्तेमाल करके आप अपने वेब पेजेस को गूगल पर रैंक कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो। बहुत मतलब ये Ahrefs बहुत सबसे अच्छा टूल है SEO का। तो गूगल एडवर्टाइजिंग या बिंग एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो लोकली आप अपने प्रोडक्ट्स को गूगल एडवर्टाइजिंग पे प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और कम में भी आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अपनी यूट्यूब वीडियोस को भी प्रमोट कर सकते हैं। ये तो मतलब 1000 रुपये में आपको हजार या 2000 व्यूज़ मिल जाएंगे, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। कुछ फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन इत्यादि पर पेड एडवर्टाइजिंग करें। तो इन जितने भी है ना, आप इसमें पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छी बुक तो अगर आप ChatGPT का इस्तेमाल करके अपनी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक बिजनेस गाइड टू अर्न मनी फ्रॉम ChatGPT है। तो अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं चैट मतलब AI टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए, तो सबसे अच्छी बुक आपके लिए है बिजनेस गाइड टू अर्न मनी फ्रॉम ChatGPT है। मैंने बुक लिखी, आप गूगल पर सर्च मार के जाए ना, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे रखा है,
आप इस बुक को ले लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं हो सकता है आपको डिस्काउंट भी दे दूँ। वैसे मतलब कम में ही मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अभी 450 रुपीज़ में अवेलेबल है। हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आप इनिशियली अभी खरीद लें उसको। इस पर मैं बहुत डिटेल में बताया कि कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल रिसर्च राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइन। तो मैंने इसमें ना बहुत सारे मतलब हर एक प्रोग्रामिंग के लिए 100 और बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने इसमें दे रखे हैं ऑलरेडी। तो आपको मतलब इनिशियली आप इन प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके भी आप अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। तो आपको ना ज़्यादा कुछ मतलब ये बुक आपको गाइड कर सकती है कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे अपनी राइटिंग से रिलेटेड, स्टोरी राइटिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलप, इन सब चीज़ों में मैंने हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट्स दे के रखे हैं। तो आप ईजिली इस बुक का इस्तेमाल करके अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। इस बुक में मैंने इन सारी स्किल्स से जुड़े 100 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स हर एक के लिए इस बुक में दिए हैं। तो ये मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट दे रखे हैं, तो आप इस्तेमाल करके इजी दे रहे। इस पर मैंने डिटेल में शेयर किया है किस प्रकार आप खुद की एक छोटी चैट जीपीटी बेस्ड सर्विसेज स्टार्टअप आप कैसे शुरू कर सकते हैं, वो भी मैंने इसमें डिटेल में दे रखा है। क्यों वीडियो में ये सब बताना मतलब इतना डिटेल में बताना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप बुक लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं स्टार्टअप। तो अगर आप अपनी डिटेल सर्विसेज स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और केवल प्रॉम्प्ट डालकर अपने बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। ये बुक वैल्यू फॉर मनी, और अगर आप कभी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो बुक्स भी मैं दिखा देता हूँ, देखिए। तो इसमें 12 चैप्टर्स दिए हुए हैं, 12 चैप्टर्स है इसमें। इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी एंड इट्स पोटेंशियल, गेटिंग स्टार्टेड विद चैट जीपीटी। तो मैंने बहुत डिटेल में बुक लिख रखी है इसमें, कम से कम 200-250 पेजेस की बुक है, 12 चैप्टर्स इसमें दिए हैं। तो ये तो हो गया। तो अगर आपने मेरी वीडियोस यहाँ तक देखी है तो आपको जो गिव अवे तभी मिल पाएगा जब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ना कमेंट में लिखना है कि मेरी बुक में कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो कमेंट ये सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद मेरी बुक में कितने चैप्टर्स हैं उसका आंसर आप नीचे दीजिए। तो मैं कमेंट से ही अपने जो गिव अवेज के लिए जो गिव अवेज के विनर्स को चूज करूँगा। तो ये कमेंट दिए ना कि कितने चैप्टर है मेरी बुक में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और हैव अ नाइस टाइम।